हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्लासेस बाय विजेता। और आज बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम यूज करते हैं एमआईएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह, जिसमें हमें जानना होता है कि हाउ वो कंप्यूटर वर्क्स। बिकॉज एमआईएस आप जब भी यूज करें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें जो सिस्टम है वो बहुत सारा पार्ट इज ओनली अबाउट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एमआईएस। और उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एमआईएस ओनली। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क। कंप्यूटर हार्डवेयर सिंपल प्लास्टिक का डब्बा हो सकता है अगर उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर को काम पे लगाए, जो आपके हार्डवेयर को बताए कि उसे करना क्या है, that is operating system. So while the hardware provides the raw computer power, the operating system is responsible for making the computer power useful for the users, or ultimately it should be useful to the users only. So operating system is the main component of system software and therefore must be loaded or activated before it can accomplish any other specified task. किसी भी काम करने से पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आपके हार्डवेयर में लोडेड और एक्टिवेटेड होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अदरवाइज इट विल नॉट वर्क इन एनी केस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर देयर इज अ वीडियो, यू कैन वॉच दैट। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द फंक्शंस? What are the functions accomplished by operating system? So operating system का functions में जो सबसे पहला function आता है, it operates CPU of the computer. आप किसी को जब बताते हैं कि उसे क्या काम करना है, mainly you are passing an instruction. और जितने भी इंस्ट्रक्शन ह्यूमन बॉडी में भी जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको प्रोसेस करने का काम आपकी ब्रेन का होता है। और आप पहले से जानते हैं सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो आपका सीपीयू कैसे काम करेगा, इसका फंक्शन, इसकी जो फंक्शनैलिटी है, ये डिसाइड करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ऑपरेट्स द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर, कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में जो भी आप कह सकते हैं ना वार्तालाप, जो भी कन्वर्सेशन होता है, इट इज ओनली बाय इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। आप इनपुट डिवाइसेस यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस को यूज करके आप रिजल्ट्स को प्रोसेस, उसका जो रिजल्ट्स होता है उसको आप देख सकते हैं, इधर ऑन द मॉनिटर या फिर आप प्रिंट्स निकाल के या प्रोजेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। It handles the working of application programs with the hardware and other system software. सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो है आपके पूरे कंप्यूटर में, उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आप पॉपुलरली ऐप कहते हैं, वो कैसे काम करेगा ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। जैसे आप नॉर्मल आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐप हैं जो सिर्फ आईओएस में काम करते हैं, एंड्रॉइड में काम नहीं करते, ठीक है। या बहुत सारे आपने ऐसे ऐप देखे होंगे जो जो सिर्फ एंड्रॉइड फोन में चल पा रहे हैं, लेकिन आप एप्पल का फोन है, अगर आपके पास मैकबुक है आपके पास, तो उसमें नहीं चलता। तो ये जो मैकबुक में या एप्पल में या फिर आपके कंप्यूटर डिवाइस में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ही मेनली हैंडल करता है कि कौन सा एप्लीकेशन काम करेगा, कौन सा एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. So operating system will handle the application programs also, manages the storage and retrieval of information using storage devices such as disk. आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डिस्क है, जो स्टोरेज डिवाइसेस है, वो भी कैसे काम करेंगे, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वही ऑपरेट करता है या वही मैनेज करता है, डिसाइड करता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि एनी फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर is managed by an operating system. So what are the roles of operating system? Roles of an operating system is simple, एक diagram में समझ ले तो operating system controls input output devices, it operates the CPU, it manages files and directories, and it handles all the application program run on any computer.
So what are the different categories of operating system? So over the time, जैसे जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में प्रोग्रेसेस होते गए हैं, उसमें नए नए कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का इजाद होता गया, जैसे जैसे उसकी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुआ है, कंप्यूटर का जो जनरेशन आप देखते हैं, तो विथ एवरी जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफी ग्रोथ हुआ था। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जैसे जनरेशन का ग्रोथ हुआ, वैसे वैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काफी सारा ग्रोथ आपको मिलेगा, या फिर उसकी बेसिस पे हम उसका कैटेगराइजेशन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कहते हैं ना एकदम प्रिमिटिव टाइप का, वो था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, वेयर ओनली वन प्रोग्राम इज अलाउड टू रन एट वन टाइम। एक बार में एक ही काम हो सकता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं। वी कैन नॉट मॉडिफाई एनी डेटा यूज बाय द प्रोग्राम व्हाइल इट इज बीइंग रन, एंड इफ एनी एरर occurs, any error is encountered, it means starting the program from scratch all over again. बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता जब आपने प्रोग्राम रन कर दिया है, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से उसको ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा। So this was batch operating system, and example of batch operating system is MS-DOS. बहुत सालों तक लोगों ने MS-DOS यूज किया है, बहुत सक्सेसफुली ही यूज किया है। उसके बाद फिर विंडोज आया है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूटिलाइज्ड बाय IBM। IBM कॉन्सेप्ट लेकर आई थी डॉस को, जिसको बाद में फिर माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फिर इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि नाम है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेयर ओनली वन प्रोग्राम कैन रन एट वन टाइम, बट देयर इज अ डिफरेंस। मॉडिफिकेशन एंड एंट्री ऑफ डेटा इज अलाउड व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। आप उसके जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है उसके बीच में भी आप डेटा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टिक्स। मल्टिक्स को हम मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सर्विसेज भी कहते हैं। The third type is multi-user operating system. Multi-user operating system ये आपका जब विंडोज आया है तब से मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया। जब कंप्यूटर से हम एक्सपेक्ट करते थे वो मल्टीटास्किंग हो जाए, मल्टी-यूजर हो जाए, तब ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। और इसमें क्या होता है, मल्टी-यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन यूजर टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम either at same time or at different times। एक साथ में या फिर डिफरेंट टाइम पे एक ही कंप्यूटर का, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी यूजर्स हो सकता है वो। एंड दिस वाज एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वाज विंडोज, लाइनक्स। उसके बाद द अनदर कैटेगरी व्हिच इमर्ज्ड इनटू दिस market of operating system was multitasking operating system. So multitasking operating system allows more than one program to run at the same time। जहां तक अभी तक में क्या था कि पहले में तो हम एक ही काम एक बार में कर सकते थे, जिसको हम बैच कहते थे। उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ तो मल्टी यूजर हो गया, एक साथ में दो या दो से अधिक लोग सिस्टम को यूज कर सकते थे। मल्टीटास्किंग जो मेन काम था कंप्यूटर का, एक बार में काम करवाना था, तो ह्यूमन तो कर ही रहा था एक बार में काम, लेकिन हमें उससे कुछ और ज्यादा चाहिए था। सो मल्टीटास्किंग, एक कंप्यूटर एक बार में बहुत सारे काम कर सके, मल्टीटास्कर हो जाए, उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड सम ऑफ द अर्ली एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स एंड विंडोज 2000। The next thing which came into market was multi-threading operating system. Multi-threading operating system allows the running of different parts of program at the same time। एक ही प्रोग्राम को हम मल्टी थ्रेड कर देते थे। मल्टी थ्रेड, एक ही सिस्टम, एक बार में एक प्रोग्राम चल रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम कैन बी रन एट द सेम टाइम, जिसको कि हम मल्टी थ्रेड operating system कहने लगे। and the examples were Unix and Linux। there were two examples of multi-threading operating system। उसके बाद real time operating system भी आया। these operating system are specially designed and developed for handling real time applications और embedded applications। as the name suggests, real time computation के लिए हमने real time operating system को इस्तेमाल में लिया। और example were
MTOS, Linux and RTX. Multi-processor operating system was another category. Multi-processor, as the name suggests, एक ही system में multiple CPUs काम करते हैं. Multi-processor operating system allows the user to use multiple CPU in computer system for executing multiple purposes at the same time. Multiple purposes को solve करने के लिए, उसको काम करने के लिए मल्टीपल सीपीयूज को डिप्लॉय किया गया, जिसको कि हम मल्टी प्रोसेसर्स कहते हैं. एंड द एग्जांपल्स वेयर विंडोज 7, लिनक्स एंड यूनिक्स. And the last category is embedded operating system. As the name suggests, embedded operating system is installed or on an embedded computer system, which is primarily used for performing computational tasks in electronic devices. Mainly जो electronic devices होते हैं, उसमें हम embedded operating system use करते हैं. Like example is Windows C या फिर Palm OS use किया जाता है. ये सब types of operating system या फिर categories of operating systems. So this is all about operating system. Now we'll talk about three most important or most popular operating system. The first one is MS-DOS. MS-DOS या Microsoft DOS, जिसको कहते हैं Microsoft Disk Operating System, is marketed by Microsoft Corporation and is one of the most commonly used members of DOS family of operating system. MS-DOS is a command line interface. Command line by line उसके interface चलते हैं. GUI नहीं होता, graphic user interface नहीं होता उसमें, which was first, and this was first introduced in 1981 for IBM computers, and nowadays it comes as an integrated product with various version of Windows. क्योंकि Windows और DOS दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ही है, दोनों बिल गेट्स के ही है. तो विंडोज के साथ ही अब MS-DOS को इंटीग्रेट कर दिया गया है, उसके साथ में ही आता है. लेकिन अर्लियर MS-DOS वाज वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट वाज अ लाइन कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच प्रोसेसिंग पे काम करता था, एक बार में एक ही काम होने वाला. एंड अनलाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर इज अ कमांड लाइन इंटरफेस इन MS-DOS, जिसको कि हम DOS prompt भी कहते हैं. So there are three major categories of commands जो MS-DOS में चलते हैं. पहला है environment command, दूसरा है utilities command, and third is file manipulation command. Environment command क्या होता है? Environment command usually provide information on or affects operating system environment. Operating system के environment को या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आपको इन्वायरमेंट कमांड दे करके ही लेनी पड़ेगी. सम ऑफ द कॉमन कमांड्स आर CLS, which allows the user to clear the complete content of the screen, leaving only one MS-DOS prompt. एक छोटा सा डैश लाइन वो आपके स्क्रीन पे ऐसे प्रॉम्प्ट होता रहेगा बार बार. बाकी आपको पूरा स्क्रीन एक बार में खाली करनी हो, सब कुछ एक बार में डिलीट करना हो, तो आप CLS यूज कर सकते थे MS-DOS में. टाइम से आप टाइम एडिट कर सकते थे, व्यू एंड एडिट द टाइम ऑफ द कंप्यूटर. इसलिए इन सबको, ये सब क्या है, यूनिवर्सल, आप पूरे सिस्टम पे देख सकते हैं, इसलिए इसको एनवायरनमेंट कमांड भी कहा जाता है. डेट, as the name suggests, date allows the user to view the current date as well as change the date on an alternate date to an alternate date. VER कमांड होता था जो कि वर्जन, it allows to view the version of MS-DOS being used. कौन सा MS-DOS आप यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ये अगर आपको जानना है तो आप उसके लिए VER कमांड दबा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाता था. The next type of command was utility. Utility में mainly हम utilities के लिए ही उसको यूज करते थे, special command, and these are special command that perform various useful functions such as formatting a diskette or involving the text editor in command prompt. जैसे अगर आपको फॉर्मेट करना है तो it allows the user to erase all the content from the computer diskette or a fixed drive. उसी तरह से edit command यूज होता था. edit आप लिखते हैं. edit allows the user to view a computer file in command prompt, create and modify the computer files. Next is file manipulation command, जो कि फाइल में आप एक पर्टिकुलर फाइल में जब आपको कोई काम करना हो तो उस समय कौन कौन से कमांड यूज करते हैं. तो कॉपी कमांड होता था. कॉपी हमेशा ही से बहुत पॉपुलर कमांड रहा है, चाहे वो विंडोज हो चाहे डॉस हो.
So there was a command called copy. It allows the user to copy one or more files from one specified location to an alternate location. Del delete के लिए use करते हैं. It helps in deleting the file from the computer. Type, it allows the user to view the content of the file in the command prompt. And dir, एक directory की तरह parent directory में आपको ले जाने के लिए. It allows the user to view the files available in the current or the parent directory. तो ये था MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ही लंबे टाइम तक MS-DOS का इस्तेमाल होता आया है. उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो आप सबके बीच में भी बहुत पॉपुलर है वो है विंडोज. विंडोज में विंडोज आर्किटेक्चर फॉलो होता है. द आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम comprises of a modular structure that is compatible with variety of hardware platform. The later releases of Windows operating system are based on similar architecture. वो एक architecture based है जिसमें कि 3 लेयर होते हैं. पहला लेयर जो होता है वो हार्डवेयर का लेयर होता है. नीचे से अगर आप देखें पहला लेयर हार्डवेयर का लेयर है. comprises underlying hardware platform. उसके ऊपर का जो लेयर होता है वो कर्नेल का लेयर होता है. It has complete access to system resources and the hardware. मतलब आप देखिए कि दोनों हार्डवेयर और यूजर के बीच में कर्नेल मोड होता है. And third is user mode. It comprises application and input output specific software components. As a user आप सिर्फ input और output devices के साथ ही आपका interference होता है. आप उसी के साथ अपना conversation कर सकते हैं. तो यहाँ पे 3 लेयर होते हैं विंडोज में. पहला हार्डवेयर, बीच में कर्नेल मोड एंड थर्ड इज यूजर मोड. हार्डवेयर इज कंप्लीट हार्डवेयर ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हाटएवर यू आर यूजिंग, मे इट बी लैपटॉप, मे इट बी योर पीसी, मे इट बी योर फोन. वो आपका हार्डवेयर हो गया. कर्नेल जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है और जिसमें कंप्लीट एक्सेस होता है सिस्टम रिसोर्सेज का एज वेल एज हार्डवेयर का. और यूजर मोड में एप्लीकेशंस होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इनपुट आउटपुट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं. तो विंडोज का आर्किटेक्चर हो गया. विंडोज का बहुत सारा वर्जन है जो कि मार्केट में अवेलेबल है एंड ऑल बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट MS. द नेक्स्ट इज यूनिक्स. यूनिक्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और यूनिक्स खासकर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा यूनिक्स और लिनक्स बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है. And this too is based on layers. Or Unix operating system was first developed by AT&T. AT&T अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कंपनी है जो प्रोवाइडर है. उनके थ्रू बेल लैब्स में इसको डेवलप किया गया था 1969 में. Unix is primarily designed to allow multiple users access to a computer at the same time and share resources. बाकी जैसे आपका पहला जो DOS था वो बैच में काम करता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज मल्टीटास्किंग में काम करता था, मल्टी प्रोसेसर भी था. यूनिक्स भी मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है. एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक खासियत है कि इट इज रिटन इन C लैंग्वेज. एंड द सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिक्स इज इट इज मल्टी यूजर, it is multitasking, it is portable, it is flexible, and it is very secure. And that's why it's very popular among software developers. Unix is a hierarchical architecture consisting of several layers where each layer provide a unique function as well as maintain interaction with its lower layer. जो सबसे पहला लेयर है वो अपने लोअर उसके बाद के लेयर के बीच में एक यूनिक इंटरैक्शन भी होता है और हर एक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन. तो यूनिक्स में 4 लेयर होते हैं. पहला हो गया कर्नेल, दूसरे बाद सर्विस, उसके ऊपर शेल एंड द लास्ट वन इज यूजर एप्लीकेशन. सो दिस इज यूनिक्स एंड these 3 are the most popular operating system in the history of mankind. And to know more about operating system you can always refer to your books, but this was sufficient for MIS paper. So thank you very much. If you have any question you can always write to me at vijayata.rwc@gmail.com or you can comment in the comment box. So thank you so much. Thanks for listening. Thank you.